काश मेरी जिंदगी में ऐसी कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मुझे मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब भी कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। हेलो गाइस, दिस इज एमएस भूपेंद्र, करियर काउंसलर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के जीवन के टॉप 5 लेसन जिनसे हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। जिन टॉप 5 लेसन को भगत सिंह जी ने अपने जीवन के अंदर अप्लाई किया, मैं चाहता हूं कि आप भी उनके बारे में जानें और आप भी अपने जीवन के अंदर अप्लाई करें। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन की जो पूरी बायोग्राफी है ना, बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ मौत को अपनी मंजिल मानता था, जिसका सिर्फ लाइफ में एक ही गोल था, मैं अपनी भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे खुद का बलिदान करना पड़े। कहा था आजादी आएगी तो सिर्फ इंकलाब से, इंकलाब मांगता है बलिदान। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके अंदर हमारी जीत हमारी मौत में है। हो सकता है कि भारत की आजादी का सवेरा देखने के लिए हम जिंदा न रहे। तो दोस्तों, इस इंस्पायरिंग स्टोरी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। शहीद भगत सिंह जी के जीवन का पहला लाइफ लेसन, अपनी जवानी को जलाना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जो जवानी खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। यानी कि अगर इस बात को डायरेक्टली अपने जीवन के अंदर अप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों, आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। अगर आप एक अच्छा सुनहरा भविष्य चाहते हो तो पहले आपको खुद को तपना पड़ेगा संघर्ष की आग में। सबसे पहले अपनी जवानी, अपनी युवावस्था के अंदर वो कर्म करने होंगे जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आपको अपनी जवानी को तपती आग के अंदर जलाना होगा, संघर्ष की आग के अंदर जलाना होगा, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे। आप एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो अगर आप आज अपनी जवानी के अंदर कुछ ऐसे कर्म करो। अगर आज आप अपनी जवानी को संघर्ष की आग के अंदर अगर तपाते हो ना, तो आने वाला जो आपका फ्यूचर है बहुत ज़्यादा चमकदार होगा। आप अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा ब्राइट कर सकते हो। तो ये था सरदार भगत सिंह के जीवन का पहला लाइफ लेसन। सरदार भगत सिंह के जीवन का दूसरा लाइफ लेसन है अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी। जब वो 20-21 साल के थे तब उनकी मां ने उनको घर पे बुलाया और एक लड़की को दिखाया कि तुम्हारी शादी इससे होने वाली है, तुम एक बार इनसे भेंट कर लो। तो भगत सिंह जी बोले, मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है अपनी भारत भूमि को आजाद करवाना इन अंग्रेजों से। मेरा पहला लक्ष्य है मेरी मातृभूमि को, जो भारत माता है वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उनको मुक्त करवाना इन फिरंगियों से। और मैं इस लक्ष्य को जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं अपने जीवन के अंदर दूसरा फैसला कोई भी नहीं लूंगा जो मेरे जीवन को प्रभावित करे। तो वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने अपने निजी जीवन को भी अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसके लिए वफादार होना होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी दिखानी होगी, तब जाके आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन है भगत सिंह जी के जीवन से कि उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था अपने लक्ष्य के प्रति। तो आपको भी, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले सर्वस्व उसके लिए समर्पित करना होगा। आपको सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखना होगा, ना कि किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर। सरदार भगत सिंह के जीवन का तीसरा लाइफ लेसन, बैकअप रहना सीखो। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपके अंदर किसी भी तरह का खौफ नहीं होना चाहिए। आप एकदम लीडर बन के जियो। जब 21 साल के थे भगत सिंह, जब उन्होंने असेंबली हॉल के अंदर बॉम्ब फेंका था, वहां से हटे नहीं थे, डरे नहीं थे वो। उन्होंने बॉम्ब फेंकने के बाद तुरंत बाद उन्होंने पर्चे भी फेंके थे जिन पर लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोस्तों, वहां से भाग भी सकते थे वो। पूरे असेंबली हॉल के अंदर टाइट सिक्योरिटी थी अंग्रेजों की, और वो उनके बीच में खड़े रहे, नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बेखौफ लड़का, एक 21 साल का लड़का जिसको मौत का कोई खौफ ही नहीं था। दोस्तों, आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुई थी। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, और दूसरा कारण ये कि वो भगत सिंह का चेला है और इंडियन आर्मी का सोल्जर है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि एक 21 साल का लड़का जिसको मौत का कोई खौफ ही नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो मेरी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए जरूरी है। मुझे इस रास्ते पर चलना जरूरी है
और इस रास्ते पर मेरी जीत मेरी मौत में है। तो दोस्तों ये लाइफ लेसन आपको ये सिखाता है कि आप जब भी सही रास्ते पर चल रहे होते हो तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहना चाहिए, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं रहना चाहिए कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ के अंदर, उन प्रॉब्लम का खौफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आप इस रास्ते पर चलकर ही अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो खौफ किस बात का यार। सरदार भगत सिंह जी के जीवन का चौथा लाइफ लेसन, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। बात उन दिनों की जब सरदार भगत सिंह जी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। 64 डेज तक वो भूखे रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं खाया था, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, वजन भी दिन ब दिन कम हो रहा था, और उसके बावजूद भी हर रोज उन्हें टॉर्चर किया जाता था। बर्फ के ऊपर लिटाकर उनके ऊपर कोड़े मारे जाते थे, इतना टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद भी चेहरे पर एक मुस्कान थी और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उस समय जो लाहौर सेंट्रल जेल का जो जेलर था ना, वो उनसे मिलने के लिए आता था। वो कहता था, इतनी यातनाएं सहकर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम पागल हो? अभी भी तुम्हारे पास समय है, हमसे हाथ मिला दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। तो भगत सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे जिस्म पे जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे जिस्म पे जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो साहब, हम पागल ही अच्छे हैं। एक ऐसा बंदा, क्रांतिकारी बंदा, जिसके सीने के अंदर उबलता हुआ लहू, जिसके सीने के अंदर उबलता हुआ जुनून, अपने लक्ष्य के प्रति इतना वफादार था, जिसने कभी भी हार नहीं माना। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी ने हमें चौथे लाइफ लेसन के अंदर बताया है कि अपने जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी गिव अप मत करो, कभी भी उसके सामने हार मत मानो। सरदार भगत सिंह जी के जीवन का पांचवा लाइफ लेसन, अटलता। अपने लक्ष्य के प्रति अटलता, दृढ़ रहना सीखो। अपने जीवन के अंदर जो भी आपने निर्णय लिया है, उस निर्णय के प्रति आपको दृढ़ रहना है। बात उस समय के जब सामने फांसी का फंदा था और उस फांसी के फंदे के जस्ट आगे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खड़े थे। कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं कि सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है मां ने हमें बुलाया है। भगत सिंह जी के आंखों में सिर्फ गर्व था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने जा रहा हूं। दोस्तों, उस समय जेलर ने भगत सिंह जी से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है आज़ादी, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिलहाल मैं अपने मित्रों के साथ एक बार गले मिलना चाहता हूं, आखिरी बार अलविदा कहना चाहता हूं। और उसके बाद हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और मरते दम तक वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो निर्णय था कि अपनी भारत माता को आज़ाद करवाना है, उस निर्णय के प्रति वफादार रहे और हमेशा दृढ़ रहे। और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि एक क्रांतिकारी मर सकता है लेकिन कभी भी हार नहीं मान सकता। दोस्तों, सलाम करता हूं मैं ऐसे वीरों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो वतन के काम आता है। आप सभी को मैं बहुत ही तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस वीडियो जो है ना, ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है जिसके जरिए मैं एक बार फिर से इस भारत के युवाओं के दिलों में आपके प्रति जो आपका जुनून था, वो जुनून एक बार फिर से इनके दिलों के अंदर मैं जगाना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और फैलाओ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर करो, ताकि उनके अंदर भी जो उबलता हुआ खून है ना, वो एक बार फिर से क्रांति का रूप ले सके। वो भी अपने जीवन के अंदर एक ऐसे मुकाम को हासिल कर सके जहां पर जाने के बाद अपने आप के ऊपर वो भी गर्व कर सके। दोस्तों, एक बात आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं कि आप भले किसी भी ओहदे पर पहुंच चुके हो, आप कितने भी बड़े इंसान बन चुके हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, आप जो कुछ भी हो, अगर आपके अंदर देश के प्रति, अपने शहीदों के प्रति अगर सम्मान की भावना नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। आपको अपने शहीदों का सम्मान करना आना चाहिए, अपने तिरंगे का सम्मान करना आना चाहिए, अपने राष्ट्र का सम्मान करना आना चाहिए, तब जाके आप सच्चे राष्ट्रभक्त कहलाओगे। तो दोस्तों, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं एक ऐसे सूरवीर क्रांतिकारी के बारे में कुछ ज़्यादा कह सकूं, क्योंकि उनका जो कर्ज है ना इस देश के ऊपर, ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते हम। उन्होंने अपने लहू का बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाके हमें ये आज़ादी नसीब हुई थी। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, भगत सिंह का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना।
और जो बचा हो लहू मेरे सीने में, और जो बचा हो लहू मेरे सीने में, तो उसे बाहर निकाल कर जमीन पर फेंकना और माँ तुझे सलाम लिख देना। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।